समझ से परे है। अंटार्कटिका एक वीरान जगह, बर्फ और रहस्यों की जगह। इसकी जमी हुई सतह के नीचे कौन से रहस्य दबे हुए हैं? हवा में यह कौन सी कहानियां फुसफुसाता है? सदियों से इस बर्फीले महाद्वीप ने खोजकर्ताओं और सपने देखने वालों को आकर्षित किया है। कुछ ने गौरव की तलाश की तो कुछ ने ज्ञान की। सभी इसकी कच्ची अदम्य शक्ति से विनम्र थे। अंटार्कटिका में एक अजीब सी खिंचाव है, खोज का वादा और अज्ञात की चेतावनी। यह एक ऐसी जगह है जहां समय भी ठहर सा गया है, बर्फ में जम गया है। (1957) यह वह वर्ष था जब एक ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत हुई। रहस्यमय जोनाथन स्मिथ के नेतृत्व में निडर खोजकर्ताओं की एक टीम अंटार्कटिका के एक साहसिक मिशन पर निकली। यह मिशन साधारण नहीं था। उनका लक्ष्य पहले से कहीं आगे जाना, उन स्थानों तक पहुंचना जहां कोई नहीं गया था। अंटार्कटिका समय के साथ खो गए रहस्यों को समेटे हुए है। ये एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और प्रकृति के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो, हमें उनका पता लगाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। स्मिथ, जो ज्ञान की प्यास और थोड़ी सी लापरवाही से प्रेरित व्यक्ति थे, का मानना था कि अंटार्कटिका समय के साथ खो गए रहस्यों को समेटे हुए। वह दृढ़ निश्चय थे। उनका अनुमान सही साबित हुआ। टीम ने कुछ ऐसा खोजा जो अविश्वसनीय था। महाद्वीप के बीचों बीच टीम को एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास को ही बदल डाला। यह एक अद्वितीय क्षण था। महाद्वीप के बीचों बीच टीम को एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास को ही बदल डाला। एक अद्वितीय क्षण था। एक ग्लेशियर के भीतर छिपी एक विशाल गुफा ने खुद को प्रकट किया। यह गुफा अनगिनत रहस्यों का भंडार थी। गुफा ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक रहस्यमयी और अनजानी दुनिया की तरह थी जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए थी। इसकी दीवारें चिकनी और पॉलिश की हुई थीं, जो एक अप्राकृतिक उत्पत्ति की ओर इशारा करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर तराशा हो। अजीब निशान किसी अनजानी भाषा की तरह सतहों को ढंके हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत प्रतीत हो रहे थे। और फिर उन्हें वह मिल गए, एक ऐसा खजाना जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बड़ा सपाट पत्थर का टुकड़ा जिस पर जटिल रूप से प्रतीक और चित्र उकेरे गए थे। यह पत्थर किसी प्राचीन कथा को बयां कर रहा था। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह खोज उनके लिए एक नया अध्याय खोलने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि टैबलेट किसी अनढ़ी हवाई या अनदेखी ऊर्जा से गूंज रहा है। इसकी उपस्थिति ही रहस्य की आभा बिखेर रही है। यह ऊर्जा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यह एक गुफा से कहीं बढ़कर था। यह एक पूरी दुनिया थी जो अपने अंदर कई अनकहे किस्से समेटे हुए थी। यह एक मकबरा था, एक पुस्तकालय, एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर सा गया था। भूले हुए युग की फुसफुसाहट। ये फुसफुसाहटें उन्हें अतीत की कहानियां सुना रही थीं जो अब तक अनसुनी थीं। दिन हफ्तों में बदलते गए क्योंकि टीम ने गुफा और उसकी सामग्री का श्रमसाध्य तरीके से दस्तावेजीकरण किया। हर दिन नई खोजें होती रहीं और हर खोज ने उन्हें और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि टैबलेट पर बने निशान बेतरतीब नहीं थे। वे एक भाषा थे, एक ऐसी भाषा जो अब तक अनसुनी और अनदेखी थी। उन्होंने एक सभ्यता की कहानी बताई जो इतिहास में दर्ज किसी भी सभ्यता से भिन्न थी। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और उनके अवशेषों ने कई रहस्यों को उजागर किया। एक सभ्यता जो लाखों साल पहले अंटार्कटिका में फली फूली थी। उनके शहर बर्फ के नीचे छिपे हुए थे और उनकी कहानियां बर्फ की परतों में दबी हुई थीं।
एक सभ्यता जिसके पास आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात तकनीक थी। उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज के वैज्ञानिक भी उसे समझने में असमर्थ थे। टैबलेट ने एक महान शहर की बात कही जो बर्फ से बना है और ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत से संचालित है जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। यह शहर अपने आप में एक चमत्कार था, एक ऐसा शहर जो बर्फ के नीचे गायब हो गया, समय के साथ खो गया, लेकिन उसकी कहानियां और रहस्य आज भी जीवित हैं, बर्फ की परतों में छिपे हुए। भाग 5, बर्फ में साए। जैसे जैसे वे गुफा के रहस्यों में उतरते गए, अभियान पर बेचैनी छा गई। अजीब और गरीब घटनाएं उन्हें सताने लगीं। उपकरण खराब हो गए, अंधेरे में फुसफुसाहट गूंज उठी। टीम के सदस्यों ने टिमटिमाते साए देखने की सूचना दी जो उनके लालटेन की पहुंच से बस थोड़ा ही दूर थे। शिविर में दहशत का माहौल छा गया, एक अनकही दहशत कि वे अकेले नहीं हैं। फिर गुमशुदगी शुरू हुई। एक एक करके अभियान के सदस्य बिना किसी निशान के गायब हो गए, अंतहीन सफेद विस्तार में समा गए। इन सफेद की सई की की। भाग 6, रहस्य बने हुए। बचे हुए सदस्य भय और घटते संसाधनों से जकड़े हुए गुफा को छोड़ने का कठोर निर्णय लिया। वे चले गए। जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने खोया था, उसे देखकर हमेशा के लिए प्रेतवाधित हो गए। जोनाथन स्मिथ अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपना जीवन प्राचीन टैबलेट के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया। टैबलेट को पूरी तरह से समझने से पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। गुफा का स्थान एक रहस्य बना हुआ है जो बर्फ और बर्फ के नीचे दबा हुआ है, दुनिया से खो गया है। लेकिन सवाल बाकी है कि बाहर। भाग 7, प्राचीन गूंज। उस प्राचीन सभ्यता का क्या हुआ जिसने बर्फ का शहर बसाया था? उनके पास क्या रहस्य थे? उनके पास क्या ज्ञान था? और उनके अचानक गायब होने का क्या कारण था? क्या वे अपनी ही उन्नत तकनीक के शिकार थे, या कुछ और, कुछ अज्ञात ने उन्हें उनके बर्फीले घर से खदेड़ दिया? टैबलेट ने अपार ऊर्जा के एक शक्ति स्रोत की ओर इशारा किया, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को फिर से आकार दे सकती है। क्या यह संभव है कि यह शक्ति अभी भी मौजूद है, बर्फ के नीचे गहरे छिपी हुई है? बर्फ के नीचे। भाग 8, अंटार्कटिका के रहस्य। अंटार्कटिका, जमा हुआ रहस्य, अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। लेकिन प्राचीन बर्फ के शहर की खोज इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारा इतिहास एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा अध्याय मात्र है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अपने ग्रह पर सतह के नीचे छिपे रहस्यों को भी देखना चाहिए। सच के लिए, जैसा कि वे कहते हैं, कल्पना से भी अजनबी है, और कभी कभी सच्चाई मीलों बर्फ के नीचे दबी रहती है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। याद रखें, दुनिया के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और ये रहस्य हमेशा हमें आकर्षित करते रहेंगे।